नमस्ते बच्चों, हम पढ़ते हैं आज हमारी कक्षा 6 की संस्कृत ग्रामर। आपको पढ़ना है पर्यायवाची शब्द। आम्रम, 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है आपको इसके। तो आम्रम का रसाला, अमृत फलम और आम्र। नेत्रम का नयनम, चक्षु और लोचनम। गणेश का गजानना, लंबोदरा, गणपति। अग्नि का पावक, अनल, हुतासन। पुष्प का सुमन, कुसुम और पुहु। नदी का सरिता, तटनी और सरी। अब आपको करना है स्वस्य प्राचार्यस्य कृते पश्य दिवसानाम अवकाश प्रार्थना पत्रम संस्कृति लिखत। संस्कृत में आपको अपने प्राचार्य महोदय जी को अवकाश प्रार्थना पत्र लिखना है। तो श्रीमती प्राचार्य महोदया जी, अपने स्कूल का नाम मोती चिल्ड्रन हाई सेकेंडरी स्कूल, हनुमान कॉलोनी, गुना। विषय में लिखेंगे हम ज्वर पीड़िता अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम बाबत, क्योंकि बुखार आ जाने के कारण अवकाश प्रार्थना पत्र। श्रीमती सेवायाम सविनयम निवेदनम इदम यद अहम आकस्मत ज्वर पीड़िता अस्ति। आपसे निवेदन है कि मुझे अचानक ही बुखार आ गया है, अतः ये विद्यालयम आगंतु सर्वथा असमर्थ अस्मि। अतः हम विद्यालय आने में असमर्थ हैं। कृपया पश्य दिवसानाम अवकाशम स्वीकृत मम अनुग्रहीतम हारयन्ति भवन्ता। कृपया आप मेरी 5 दिन की छुट्टी देने की कृपया करें। भवदीय शिष्य आपका नाम, धन्यवाद, दिन और दिनांक। अब आपका है अगला प्रश्न, संधि परिभाषाएं सहित संधि प्रकारण लिखत। आपको संधि की परिभाषा और प्रकार लिखना है। संधि अर्थात मेल नाम, वर्ण्यों वर्णनाम व मेल नाम संधि। द्वे वर्णों बहुनाम वर्णनाम व संयोगेन या रूपांतरः जायते स संधि। 2 वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच में होता है स्वर, हल में होता है व्यंजन और विसर्ग। अब आपको निबंध करना है अस्माकम देश का, हमारे देश का निबंध। भारतो अस्माकं देशः, भारत हमारा देश है। अस्माकं देशो अस्ति विशाला अस्ति, हमारा देश बहुत बड़ा है। उत्तरो एश्यम दिशि हिमालयो अस्ति, उत्तर दिशा में हिमालय है। अस्माकं देशो अनेका प्रदेश सन्ति, हमारे देश में अनेक प्रदेश हैं। अस्माकं देशो अनेका भाषा सन्ति, हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत भूमि अस्माकं माता अस्ति, भारत भूमि हमारी माता है। भारते अनेकानि ऐतिहासिक स्थलानि सन्ति, भारत में अनेक ऐतिहासिक स्थान भी हैं। भारते गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदाया नघा प्रवहन्ति, भारत में गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा ये सभी नदियाँ बहती हैं। वयं सदा स्वराष्ट्रं रक्षा कुर्वम् अघात स्म, हमें हमारे देश की रक्षा हमेशा ही करना चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। अब आपको लिखना है समास परिचय सहित प्रकारण लिखत। समास की परिभाषा और प्रकार। समास समसानम समास, समासनम युक्ते संक्षिप्तीकरणम द्वे पदो बहुनाम पदानाम व मेलनाम समास। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, 2 वर्णों के मेल को संक्षिप्त करना, अलग अलग करना। सभा मध्य पदनाम विभक्तानाम लोप भवति, जब हम विभक्त करते हैं शब्द को तो इसके बीच का शब्द लोप होता है, छिपा हुआ रहता है। यथा जैसे राजपुत्र, राज्ञा, पुत्र। समास 6 प्रकार की होती है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। अब आपका अगला निबंध है उद्योग का। उद्योग का निबंध है आपका, इसको शुरू करते हैं। संसारे जना सुखम इच्छामि, उद्योग सारे संसार को सुख देता है। कोडापि दुखम न गच्छ इच्छति, कोई भी इससे दुख नहीं होता। उद्योगानाम बिना सुखम न भवति, उद्योग के बिना हमें सुख नहीं होता। उद्योगेन एव मनुष्य धनी भवति, उद्योग से मनुष्य धनवान हो जाता है। ये उद्योगानाम न कुर्वन्ति ते सुखिनः न भवन्ति, जो व्यक्ति उद्योग नहीं करते वह सुखी नहीं रहते।
उद्योगेन एव सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति। उद्योग से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। उद्योगेन एव विद्याहीना विद्वान भवति। उद्योग एक आप अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है। उद्योगेन बलहीना बलवान भवति। उद्योग बलवान व्यक्ति नहीं कर सकता। उद्योगहीना पुरुष किमपि न प्राप्नोति। उद्योगहीन पुरुष कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। अतः अस्माभिः सदैव उद्योग करण्यानि। अतः हमें हमेशा ही उद्योग करना चाहिए। अगला निबंध है आपका विद्यालय महत्तम। विद्यालय का क्या महत्व होता है। विद्या प्रधानम धनम अस्ति। विद्या हमारा प्रधान धन है, मुख्य धन है। किम पुण्यम किम पापम इति ज्ञानम विद्या एव भवति। क्या पुण्य क्या पाप, हमें ये सब विद्या से प्राप्त होता है। स्वकर्तव्य ज्ञानम अपि विद्या एव भवति। हमें अपने कर्तव्यों का ज्ञान विद्या से ही प्राप्त होता है। विद्या मनुष्याय विनयम ददति। विद्या मनुष्य के लिए विनिमय देती है। पात्रवतम च मनुष्य धनम प्राप्नोति। मनुष्य विद्या से धन को प्राप्त करता है। विद्या रहित पुरुषा साक्षात पशु एव भवति। विद्या से रहित पुरुष एक पशु के समान होता है। विनयात् मानवा पात्रताम यति। विद्या देने से बढ़ती है। विद्या मनुष्यम सुंदरस्य रूपम अस्ति। विद्या मनुष्य को सुंदर बनाती है। विद्या ददयन वर्धते संयचन च नाश्यति। विद्या यदि हम किसी को देते हैं तो उसका नाश नहीं होता बल्कि वह बढ़ती है। अतः विद्या अपूर्व श्रेष्ठम च धनम अस्ति। विद्या बहुत ही अपूर्व श्रेष्ठ एक धन है। धन्यवाद। आप सभी को ये व्याकरण कंप्लीट करना है, कक्षा 6 की संस्कृत व्याकरण।